इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी लंबाई इन्फिनिटी है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो कैलकुलेट करना है। मान लिया कि इस वायर की लेंथ L का और रेडियस R का एक सरफेस बना लेंगे जो कि गॉसियन सरफेस कहलाएगा। और गॉसियन सरफेस जब हमारे पास होगा तो इसमें गॉस का हम नियम लगा देंगे। इसमें 3 सरफेस बन रहे हैं, S1, S2, S3। तो ये जो S1 और S3 सरफेस हैं, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो वेक्टर होगा स्मॉल एलिमेंट का इसके, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये जो सरफेस S2 है, इस पर दोनों यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो इस वायर पर जो चार्ज है वो Q है, तो इससे हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे कि E कितना आ रहा है। तो देखेंगे, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा है इस वायर की। ड्यू टू इट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। वायर से R डिस्टेंस पर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी कंसीडर द क्लोज्ड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर के फॉर्म में हमने एक क्लोज सरफेस बना लिया, हैविंग लेंथ L, जिसकी लेंथ L है, एंड रेडियस R, रेडियस है इसकी R। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर इज, तीनों सरफेस के लिए हो जाएगा फाई E इक्वल्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन S1 यानी कि इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स इक्वल्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चूंकि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, E ds1 हो जाएगा E ds1 कोस थीटा। इसी तरह से यहाँ भी कोस थीटा आएगा, इसके साथ भी कोस थीटा आ जाएगा। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इस सरफेस से S1 से और S3 सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो हो जाएगा 0 आया। और इस सरफेस से क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक है, थीटा इक्वल्स होगा इसके लिए 0, और इस कंडीशन में E इंटू ds S2 कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और Q इक्वल्स होता है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ लैम्डा हमने माना था लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये जो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrl। फाई इक्वल्स इतना आया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की कंपेयर से E इक्वल्स आ जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल्स आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R इक्वल्स E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। अगर E के और R के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या होगा, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के है, तो ये इस तरह से घटता जाएगा।